Hello friends, welcome to Target RBI यूट्यूब चैनल। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये फुल्ली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आप इसको पीएसयू कह सकते हैं। एंड ये डायरेक्टली जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंडर ये काम करता है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बीएससी आईटी है, एमसीए, बीएससी एग्रीकल्चर, लॉ, बीकॉम और एक पोस्ट आई है हिंदी ऑफिसर के लिए, जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में या फिर संस्कृत में भी चलेगा, लेकिन वहाँ पर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी एंड इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट वहाँ पर, मेजर सब्जेक्ट वहाँ पर होना चाहिए। चलो अब देखते हैं क्या टोटल वैकेंसीज है। तो ये है डिटेल वैकेंसीज। उन्होंने एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ है, उन्होंने ये बाइफर्केशन करके नहीं दिया है कि ये जो अलग अलग डिसिप्लिन्स है उसके लिए कितने वैकेंसीज है। तो इसलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है ये नोटिफिकेशन से कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए कितनी वैकेंसीज है। उन्होंने ये जो टोटल 31 वैकेंसीज दी है इसका ये टोटल ब्रेकअप किया है, लेकिन हमें ये पता नहीं है, ये बस हिंदी का एक है, लेकिन 30 वैकेंसीज है उसका ब्रेकअप कैसा है। तो ये टोटल अलग अलग डिसिप्लिन है, जैसे एग्रीकल्चर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लीगल है, अकाउंट्स है। ये टोटल 4 डिसिप्लिन मिला के 30 वैकेंसीज है, लेकिन उन्होंने डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप नहीं दिया है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है। अभी आपको पता है थोड़ा सा बैंकों में प्राइवेटाइजेशन का डिस्कशन चल रहा है, इसीलिए जो ऑफिसर्स है लोग थोड़े से डरे हुए हैं कि अभी क्या करें। तो ऐसी काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट्स आ रही है जहाँ पर थोड़ा गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा है एंड प्राइवेटाइजेशन की पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए बहुत सारे लोग इस टाइप के वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैंने देखा था लास्ट टाइम पीएफआरडीए के लिए सिर्फ 5 वैकेंसीज आई थी, नियर अबाउट 30 से 40 हज़ार लोगों ने उसका फॉर्म फिल किया था। तो ये काफ़ी अच्छा एक रिक्रूटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ना स्पेशलाइज डिग्री चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर चाहिए, यहाँ पर बी कंप्यूटर साइंस है या आईटी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ना भरे, अदरवाइज आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो सकता है। एमसीए चलेगा, लीगल में आपका लॉ में डिग्री चाहिए, एंड अकाउंट्स में बीकॉम भी चलेगा अगर आपको 60% मार्क है। ये सारे और है। देखो बीकॉम वालों को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जनरली आजकल क्या है, जो स्पेशलाइज वैकेंसी आती है ना वहाँ पर पीजी वो मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि उन्होंने प्योर जो सिंपल बीकॉम है उसके वो जो कैंडिडेट्स है उनको भी मतलब अलाउ किया है। और यहाँ पे आपको एक देखना है, मान लो कोई भी एक ही इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये लॉ जो है ना, लोग कोई जैसे मान लो इंजीनियरिंग होने के बाद लॉ किया या एग्री होने के बाद लॉ किया या बीकॉम के बाद लॉ किया, तो आप किसी भी एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने मल्टीपल अप्लाई किया तो जो लास्ट फॉर्म होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा। इसीलिए आप जिसमें अच्छे हो उसी के लिए अप्लाई कीजिए, और आपको एक कंप्यूटर इफिशियंसी प्रोफिशिएंसी का कोई ना कोई आपने कोर्स किया हो या आपने ग्रेजुएशन और पीजी में अगर पढ़ा होगा तो भी चलेगा। तो हिंदी के लिए भी है, मैंने जैसे बताया यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए या फिर संस्कृत में भी चलेगी, लेकिन यहाँ पर आपने हिंदी पढ़ा होना चाहिए, इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। इधर भी हिंदी या इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश, यानी कि कंपलसरी है आप पीजी कीजिए हिंदी में, इंग्लिश में या संस्कृत में, लेकिन आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए जो रिटर्न टेस्ट है उसका वेटेज है टोटल 150 मार्क्स है, एंड इंटरव्यू को हो गए 50 मार्क्स। और सबसे मेन है कि पोस्टिंग जो होने वाली है इसकी ना स्टेट कैपिटल्स में होने वाली है, यानी कि जैसे महाराष्ट्र में होगा तो मुंबई में होगा, जैसे पकड़ लीजिए आप गांधीनगर में होगा, जयपुर में होगा, भोपाल में होगा। तो जो लोग ऐसे हैं कि जिनको स्टेट कैपिटल्स में रहना है उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जिनका जनरल बैंकिंग एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा होता है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज का जो वेटेज है वो बहुत कम है। ठीक है, नियर अबाउट 20-22% के आसपास इसका वेटेज है, यानी कि जिनका क्वांट अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, बाकी सब अच्छे हैं, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मैंने मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। और अभी मैं एग्ज़ाम भी पे पढ़ाता हूँ, अगर कोई इससे रिलेटेड कोर्स में इंटरेस्ट है तो वहाँ पर मैं एक गूगल फॉर्म देता हूँ, वहाँ पर जाके आप अपना डिटेल्स भर दीजिए, तो हमारे जो फैकल्टीज़ है वो आपको कॉल करेंगे। ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर कोर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी।
So thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.